एक शिष्य गुरु के यहाँ से विदा हो रहा था, तो उसने अश्रु भरी नज़रों से गुरु की तरफ देखा और गुरु जी के चरण छुए। गुरु जी के चरण छूते ही उसकी आंखों से आंसू निकल के गुरु जी के चरण पर गिरे। तो गुरु जी ने कहा कि रोता क्यों है? तो शिष्य ने कहा कि रोऊं नहीं तो क्या करूं। आपके और जितने भी शिष्य हैं इस विदा होने के अवसर पे कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैं कितना अभागा हूं। मेरे तो माँ बाप भी नहीं हैं। शिक्षा आपने ही दिया, भोजन आपने ही दिया, वस्त्र आपने ही दिया। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है गुरुदेव। तो गुरुजी ने कहा कि मैं शिक्षा धन के लिए नहीं देता, और मेरे जितने प्रिय शिष्य हैं उतना प्रिय तू भी हैं। तू सोच मत कुछ, तू निश्चिंत होकर जा। तो शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, आप मुझे वचन दें कि जब भी मैं उस स्थिति में आ जाऊं कि मैं आपको कुछ दे सकूं तो आप स्वीकार कर लेना। तो गुरुजी ने कहा कि इसकी चिंता ना कर, जा तू यहां से, निश्चिंत रह। तो शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, मैं जब तक आपको कुछ ना दे दूं तब तक मैं ऋणी नहीं हो सकता। आप मुझे वचन दीजिए कि आप स्वीकार करेंगे जो भी मैं दूंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, जा, मैं स्वीकार करूंगा। तो शिष्य चल दिया वहां से। फिर रास्ते में एक मित्र के यहाँ रुका। रात हो गई तो रात में दोनों मित्र साथ में सोए थे। तो शिष्य को नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा था, बेचैनी में था। तो उसके मित्र ने पूछा कि क्या बात है, किस परेशानी में हो, किस दुविधा में हो, किस चिंता में हो, क्यों परेशान हो, क्यों नींद नहीं आ रही है? तो शिष्य ने बताया कि और लोगों के पास तो था कि गुरु जी को कुछ दे सके, मैंने तो गुरु को कुछ दिया ही नहीं। तो उसके मित्र ने कहा कि तू चिंता न कर, तू क्या देना चाहता है बता, अपने गुरु जी को क्या देना चाहता है मुझसे बता। तो शिष्य ने कहा कि मेरे पास अगर 5 स्वर्ण मुद्राएं हो, 5 असरफियाँ हो तो मैं गुरु जी को भेंट दे दूं, लेकिन मैं कहाँ से दे पाऊंगा? इतनी असरफियाँ एक साथ तो मैंने देखा भी नहीं, मैं दे कहाँ से पाऊंगा? तो उसके मित्र ने कहा कि तू चिंता न कर, सुबह थोड़ा जल्दी उठना। यहाँ का जो राजा है उसके दरवाजे पे जो पहला याचक जाता है, जो मांगता है राजा दे देता है। पहले याचक को जो याचक मांगेगा राजा दे देगा। तो थोड़ा जल्दी उठना और राजा के पास जाना, मांग लेना जो मांगना है और गुरु जी को भेंट दे देना। शिष्य ने वैसा ही किया। सुबह ही दरवाजे पे चला गया राजा के, कोई नहीं पहुंचा था। तो राजा जब निकले टहलने के लिए अपने बगिया में, तो शिष्य ने कहा कि मैं पहला याचक हूं, जो मांगूंगा वो देंगे आप? तो राजा ने कहा निश्चित ही दूंगा, मांगो क्या मांगना है, जो मांगोगे निश्चित ही दूंगा। शिष्य सोचने लगा कि मांगना ही है तो मैं 5 असरफिया क्यों मांगू, मैं 5000 मांग लेता हूं। 5 के विचार गिरने लगे, उस पर 0 बढ़ते गए। सोच रहा था कि मैं 5 क्यों मांगू, 5000 असरफियां मांग लेता हूं, सोने के सिक्के। लेकिन फिर सोचा कि 5000 ही क्यों मांगू, 50000 मांग लेता हूं। राजा ने तो बोला है जो मांगोगे दे दूंगा। फिर 50,000 से 5 लाख की सोचने लगा, 50 लाख की सोचने लगा। 0 की संख्या बढ़ने लगी। जितना उसने गणित पढ़ा था, शंख महाशंख पदम अछौहणी तक जितना भी गणित पढ़ा था, उतना 0 बढ़ते गया कि मांगना ही है तो मैं इतना ही मांग लेता हूं राजा से। राजा ने कहा कि लग रहा है कुछ विचार कर रहे हो, जब तक मैं बाग का एक चक्कर लगाऊं निश्चिंत होकर सोचना, जो मांगोगे दे दूंगा।
तो शिष्य ने कहा ठीक है। फिर सोचने लगा कि मैं सोने के सिक्कों के पीछे क्यों पड़ा हूं। मैं तो मांग सकता हूं, राज भी मांग सकता हूं। जब ये दे ही सकते हैं, कुछ भी मांगूंगा तो इनका राज ही मांग लेता हूं। राजा उधर से आएंगे टहल के तो मैं कह दूंगा कि आप अपने वस्त्र पहने हुए निकल जाएं, मुझे ये पूरा राज चाहिए। राजा जब उधर से टहल के आए तो बोले क्या मांगना है मांगिए। तो शिष्य ने कहा कि आप ये राज्य मुझे दे दें, आप जो पहने हैं पहने हुए निकल जाएं। शिष्य सोच रहा था कि राजा घबराएंगे, पछताएंगे कि कैसे मैंने प्रतिज्ञा किया, कैसा मैंने प्रण लिया। तरह तरह की बातें सोच रहा था शिष्य। लेकिन राजा ने तनिक भी न कुछ सोचा, परमात्मा की तरफ हाथ उठाए और ध्यान देने लगे परमात्मा को कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो आ गया, मैं अब मुक्त हो जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। परमात्मा को धन्यवाद देने लगे और उस शिष्य से कहा कि मैं ये जो वस्त्र पहना हूं ये भी मैं आपको देके जाता हूं, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपके मन में विचार ना आए कि मैंने 2 वस्त्र क्यों छोड़ दिया, मेरे प्रति गुस्सा ना आए। आप ये वस्त्र भी ले लेना, मैं नंगा निकल जाऊंगा यहां से। तो शिष्य थोड़ा चौंका कि राजा इतना प्रसन्न क्यों है। इसने इस राज्य से क्या पाया, क्या इस राज्य से संतुष्ट नहीं है। तो राजा ने कहा कि लग रहा है आप कुछ सोच रहे हैं। तो शिष्य ने कहा हाँ, मुझे सोचने का थोड़ा सा और वक्त चाहिए। राजा ने कहा मैं तो सारा चीज दे रहा हूं आपको, फिर सोचना क्या है। आपने जो मांगा मैं दे रहा हूं, फिर सोचना क्या है। मुझे जल्द मुक्त करें, मैं जाऊं यहां से। तो शिष्य ने कहा नहीं, मुझे कुछ और समय दें, आप एक बार और टहल के आए बाग को। राजा फिर टहलने निकल गए और शिष्य सोचने लगा कि क्या इतने धन संपदा होने के बाद भी, ये राज्य होने के बाद भी राजा को कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या राजा अंदर से खाली है, क्या राजा इससे संतुष्ट नहीं है। तो जब राजा संतुष्ट नहीं है इससे, तो मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूं। राजा के बाल पकने वाले हैं, बाल पक गए हैं। इतने सालों से राजा संतुष्ट नहीं है, कुछ नहीं पाया राजा ने, जीवन खो दिया इन्हीं सब चीजों में। और राजा मुक्त होने की बात कर रहा है, नहीं संभालो, मैं यहां से जाऊं, मुक्त हो जाऊं। तो जब राजा नहीं पा सकता तो मैं क्या पा सकता हूं उस धन संपदा से। राजा ने तो जीवन दे दिया, अपना जीवन राजा ने धन संपदा को दे दिया, राज्य को दे दिया, फिर भी कुछ नहीं पाया। अंदर से खाली का खाली है राजा। तो फिर मैं अपना जीवन क्यों दूं, मेरे पास जीवन अभी बचा है। जब राजा नहीं पा सका तो मैं क्या पालूंगा इस धन संपदा से। और शिष्य सत्य की तलाश में निकल गया, उस परम सत्य की तलाश में निकल गया, उस सत्य को तलाशने निकल गया जिसको पा लेने से और कुछ पाने का शेष नहीं रहता। और जब तक राजा टहल के आए तो देखे कि शिष्य नहीं है। ये राजा और शिष्य की कहानी नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। हम अपना जीवन दे रहे हैं धन संपदा के लालच में, अपना जीवन गंवा रहे हैं, उस परम सत्य से अनजान है जो हमारे अंदर विद्यमान है। इसकी कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये पालूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, ये पालूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा है कोई नहीं हो रहा। सब अंदर से खाली के खाली।